हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी है और इधर भी देख लीजिए। सबसे पहले अपन को क्या देखेंगे, इसमें दशमलव प्रसार। ठीक है गाइस जी, दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अपना क्या होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अगर अपन भाग दे और अपना शेषफल अगर 0 आ जाए तो वो अपना कौन सा होता है शांत दशमलव प्रसार। और अगर शेषफल अपना 0 नहीं आए तो वो अपना कौन सा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार के अंदर भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अशांत या फिर उसे अपन अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। और दूसरा अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, इसके अंदर दो प्रकार कौन कौन से हुए, अनवसानी आवर्ती। अनवसानी का मतलब क्या होता है अशांत और आवर्ती का मतलब क्या होता है पुनरावर्ती। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो अपने शेषफल होगा ना उसकी वो रिपीट होगा। जैसे कि अगर शेषफल अपना, जैसे कि उदाहरण देखिए 1/3, तो देख 1 में मैंने जब 3 का भाग दिया तो क्या आएगा अपने इधर 0, क्योंकि छोटी संख्या है तो 0 पॉइंट, फिर 0, 3 3 6, 3 3 का 9, फिर से 1 आया। तो देखिए जो पहले स्टार्टिंग में था ना 1 वही आया। इसका मतलब क्या होगा, ये फिर से रिपीट होता जाएगा। फिर मैं इधर 0 लगाऊंगी, फिर इधर 9 आएगा 3 बार, तो ऐसे फिर से 1 आया। यानी जो 1 है ना ये अपना शेषफल वो फिर से आता जा रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। तो ये ऐसे जितनी बार मैं करूँगी उतनी बार रिपीट होता जाएगा। तो ऐसी जो होती है ना संख्या जिनमें मतलब अपने शेषफल उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो वो अपने क्या होता है अनवसानी आवर्ती। और शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती तो वो अपने क्या होता है अनवसानी अनावर्ती। तो इन दोनों को अपन देखेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक बताया था मैंने, और इससे पहले वाली क्लास में इसका अच्छे से बताया हुआ भी है। देखते गए अपना अगला अपना फर्स्ट उदाहरण नंबर 1। तो गाइस देखिए मैंने उदाहरण अपना लिख लिया है जो अपनी बुक में लिखा हुआ है। और देखिए इसका पहला मैंने लिया, क्योंकि अपन को दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि ये शांत है या अशांत है, अभी अपन ने देखा था। तो इसके लिए अपन को कैन में भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 10 में भाग 3 का दिया तो क्या होगा 3 3 का 9 आएगा। और फिर अपना 1 बचा, 1 में भाग नहीं जाता इसलिए पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाया। फिर से देखो जो अपनी संख्या थी वही आ गई 10। इसका मतलब क्या होगा 3 में फिर से 9 पड़ जाएगा, 3 आएगा, फिर 1 आया, पॉइंट लगाया हुआ इसलिए मैं 0 लगा सकती हूँ। तो फिर से 10 आया है, तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार, 3 का, और फिर से 1 आया, पॉइंट लगाओ इसलिए 0 लगा सकते हो। यानी जितने अपनी पहली संख्या थी ना वही आ रही है सेम शेषफल। तो इसका मतलब क्या है ये रिपीट होता जाएगा, और जितनी बार करेंगे उतनी बार 3 3 3 आता रहेगा। तो ये इसमें क्या हो रहा है गाइस, अपने देखिए शेषफल में शेषफल रिपीट हो रहा है, यानी कि अपने भागफल क्या आया देखिए 3.333। ऐसे जितनी बार ये करेंगे अपन उतना ही आता जाएगा। तो ये अपने जो ऐसा प्रसार होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, वो अपने क्या होता है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, और अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 3.3 के ऊपर ये दंड लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है 3 3 3 3, ये पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। ठीक है, अपन दूसरा देख लेते हैं ये कौन सा है। इसलिए अपन क्या करेंगे 7 में भाग ये 8 का देंगे। तो देखिए 8 बढ़ाए 7 से, इसलिए अपन क्या करेंगे 0 लगेगा, पॉइंट लगाएंगे और इधर क्या आ जाएगा 0। 8 में 16 चौया 32, 8 45, 8 6 48, 56, 8 8 64, 8 9 72 होता है। इसलिए अपन क्या करेंगे 8 8 64, और 70 में 64 गए तो क्या बचा अपने 6, पॉइंट लगा हुआ इसलिए मैं इधर 0 लिख सकती हूँ। अब फिर से देखिए इधर क्या आएगा 8 में 16 चौया 32, 8 45, 8 6 48, 8 56, 8 7 56 आ जाएगा।
60 में से 56 गए तो कितने बचे अपने 4, और पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0 लगा सकती हूँ। देखिए 8 × 16 चौया चौक 32 8 पंजे 40, 8 पंजे क्या आ जाता है 40, यानी ये मेरे को क्या मिलेगा इधर 0 मिलेगा, इधर भी 0 इधर 0 डॉट लगा सकती हूँ, या फिर अपन 0 0 लिख सकते हैं। तो ये मेरे को लास्ट में क्या मिल गया गाइस 0 मिल गया। ठीक है, तो ये कौन सा प्रसार हो गया, जब अपन को शेषफल में 0 मिल जाता है तो वो कौन सा होता है शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 0.875, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अपना एक और देखना रह गया, वो क्या है 1/7, इसको भी देख लेते हैं। क्या था अपना 1 में भाग देना था अपन को 7 का। तो देखिएगा अंदर वाली संख्या है ना वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अपन क्या करते हैं 0 पॉइंट फिर इधर 0 लगा देते हैं। अब देखो अंदर वाली संख्या बाहर वाली से बड़ी हो गई, तो अपन इसमें भाग देंगे 7 × 7 7 दूनी 14, तो इसलिए 1 बार में जाएगा 7, 10 में 7 के तो बचा 3, पॉइंट लगाए हुए इसलिए 0 लगा सकते हैं। तो फिर क्या आएगा 7 × 7 14 7 × 21 7 चौको 28, 30 में से 28 के तो क्या बचा 2, पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0 लगा सकती हूँ। 7 में 14 7 या 21, 7 दूनी क्या जाएगा 14, 20 में से 14 गए तो बचेगा 6, पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0 लगा सकती हूँ मैं। 7 में 14 7 या 21 7 चौको 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63, इसलिए 7 8 क्या जाएगा 56, 60 में से 56 गए तो कितना बचा 4, पॉइंट लगाओ इसलिए 0 लगा सकती हूँ। फिर क्या आएगा 7 में से 14 7 21 7 चौको 28 7 5 35 7 6 42, तो 7 5 35, 40 में से 35 गए तो क्या बचा 5, पॉइंट लगाया इसलिए 0 लगा सकती हूँ। फिर से देखा 7 7 49 आएगा, 50 में से 50 तो क्या बचा 1। अब देखना गाइज जो अपन ने शुरू में लिखा था ये क्या था अपना 1 में भाग अपन को किसका देना था 7 का, तो ये फिर से 1 था अपने यहाँ पे और फिर से 1 आ गया। अब देखो मैं फिर से अगर मैं लिखूंगी तो क्या आएगा 0 या 10 बना, क्योंकि पॉइंट इसलिए 0 लिख सकती हूँ। तो अब मैं जितनी बार करूँगी ना मेरे को फिर से यही संख्या वापस मिलेगी। अब चाहे तो एक और करके देख सकते हो, मेरे को फिर से 1 ही मिलने वाला है। देखो 7 एकम 7 7 दूनी 14 होता है इसलिए 1 आएगा, फिर 7 आएगा माइनस का, फिर 3 आएगा, फिर पॉइंट इसलिए 0 लगा सकते हो। यानी कि देखो इस पूरी संख्या फिर से रिपीट होने वाली है। इसका मतलब क्या है इधर फिर से क्या आएगा 4 2 8 5 7 फिर 1 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, यानी पूरी संख्या क्या होगी रिपीट होती जाएगी। तो इधर देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 0.1428 और फिर से सेम संख्या रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर मैं ऐसे दंड लगा सकती हूँ। इसका मतलब क्या है ये पूरे जितना पूरा खंड है ना यही रिपीट हो रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। तो जब भी अपने शेषफल की पुनरावृत्ति होती है यानी भागफल जब अपने बार बार वही खंड पुनरावृत्ति में आता है तो वो अपने क्या होता है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, ये अनवसानी आवर्ती वाला दशमलव प्रसार हुआ। ये वाला उदाहरण यहीं तक था।